बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ लिख करके आगे न केवल अपने परिवार का नाम बढ़ाएंगे बल्कि प्रदेश का, समाज का और देश का भी नाम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ कार्यक्रम खत्म हुआ था, हमारे फौज के लोग किन परिस्थितियों में सीमा की रक्षा करते हैं और कई बार उनकी जान चली जाती है, शहीद हो जाते हैं। आज जो शहीदों को सम्मान मिल रहा है वो घर परिवार के लोगों से मिल पा रहे हैं, वो किसी और की देन नहीं है, वो नेताजी की देन है। नेताजी की वजह से ही आज शहीद घर परिवार के बीच में पहुंच सकता है। जहां आज हम जिस माहौल में हैं, हमारा देश न जाने कितना आबादी में बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम आबादी में बढ़ रहे हैं तो उतनी ही हमारे सामने संकट पैदा हो रहे हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं कि आने वाली पीढ़ी को हम नौकरी कैसे देंगे, उसको रोजगार कैसे देंगे, उसके जीवन में बदलाव कैसे लाएं, उसके जीवन में खुशहाली कैसे लाएं। जो लोग सरकार में हैं वो धर्म को भी पकड़ लिए हैं और राष्ट्रवाद को भी पकड़ लिए हैं। धर्म और राष्ट्रवाद उन्होंने अपने साथ मिला लिया है, इसलिए हम समाजवादियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हम जानते हैं कि समाजवादियों ने जो जनता के बीच में काम किया है उसका कोई मुकाबला दूसरा दल नहीं कर सकता और भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं कर सकती। हम लोगों का एक एक काम उनके लिए उदाहरण रहा है और जब कभी वो हम लोगों पर टिप्पणी करते हैं तो कहते हैं कि हम लोग क्या है, संस्था नहीं बोल सकते। लेकिन जब कभी भी उनके भाषण सुनोगे आप तो कहते हैं समाजवादी ये हैं, समाजवादी वो हैं। समाजवादियों को माफिया भी कह देते हैं कभी कभी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं आज सबसे बड़ा माफिया अगर केस वापस न लिए होते तो सोचो कौन होता। ये 420 नहीं है, ये 840 है। क्योंकि इन्होंने कहा कि 100 में 4 ही बेरोजगार हैं। बताओ 100 में 4 बेरोजगार हैं क्या? कोई कल्पना कर सकता है? इन्होंने जो सरकारी बजट पेश किया उसमें कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है। ऐसा लगता है कि 100 में सबको नौकरी मिल गई है, केवल ही 4 बेरोजगार हैं। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? न केवल यहां झूठ बोला उन्होंने बल्कि ये भी कह दिया कि आय दोगुनी हो गई, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारियों की केवल गिनती प्रति व्यक्ति आय, जो तहसील में बैठते हैं, जो थाने में बैठते हैं, उनकी तो आय बढ़ी है लेकिन आम जनता की आय नहीं बढ़ी। कोई कल्पना कर सकता है कि सरकारी आंकड़े ये कहें कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई और यहीं तक भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमारी ग्रोथ रेट आज 16% है। अरे अगर 16% ग्रोथ रेट होती तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बनते दिखाई दे रहे होते, फैक्ट्रियां लगती दिखाई दे रही होती, मेडिकल कॉलेज लगते दिखाई दे रहे होते, नए नए स्कूल बनते दिखाई दे रहे होते। अगर 16% की ग्रोथ रेट होती और 16% की ग्रोथ रेट होती तो हमारे किसानों की अपनी पैदावार की भी कीमत दुगनी मिल रही होती अगर 16% होती। और क्या कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। 1 ट्रिलियन इसलिए बोल रहे हैं कि गरीब समझ ही नहीं पाए कि ट्रिलियन क्या है और जब तक समझे तब तक इसे वोट ले ले। बताओ कितने लोग जानते होंगे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या है? और जो झूठ बोला है उसको सच बनाने के लिए अमेरिका की कंपनी बुला ली और उसको 200 करोड़ रुपए दे दी। बताइए भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में बैठे लोग जो झूठ बोल दिया है उसको सच बनाने के लिए अमेरिका से 200 करोड़ की कंपनी बुला ली। इसलिए हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ जो कुछ विकास हुआ है वो समाजवादियों ने किया है और जो कुछ विकास होगा वो समाजवादी कराएंगे। और हम भरोसा दिलाते हैं जिस तरीके से समाजवादी लोगों ने सबको जोड़ा है, हमें उम्मीद है कि हमारे नेता और कार्यकर्ता सब लोगों को इसी तरीके से जोड़ते रहेंगे, क्योंकि समाजवाद से ही राम राज्य आएगा। और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक न समाजवाद आ सकता है न राम राज्य आ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सेंट जोसेफ गर्ल्स स्कूल के प्रबंधक जी को, उनके टीचिंग स्टाफ को और उनके बच्चों को विशेष बधाई देता हूँ, क्योंकि बच्चे लोग
बच्चों को इसलिए विशेष बधाई कि उन्हीं की वजह से रौनक है, उन्हीं की वजह से सब अच्छा लग रहा है, उन्हीं की परफॉर्मेंस अच्छी है तो सब अच्छा लग रहा है। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हमें उम्मीद है कि यहाँ के बच्चे आगे बढ़ेंगे और न केवल समाज बल्कि देश में भी अपना नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत बधाई।